ये दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 10 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि फ्रेंड्स ऐसी कौन सी 10 ट्रांजैक्शंस हैं जो हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं और हमें उनका बाद में इंजाम भुगतना पड़ता है। तो कई बार कि उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है या हमें उसका कई बार डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, उससे बचने के लिए मैं आपको अभी ये ऐसी 10 ट्रांजैक्शंस बताऊंगा जो हमने करने से बचना है। क्योंकि फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ऐसे ट्रांजैक्शन की 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करना इन ए कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। फ्रेंड्स, जैसे कोई भी नया साल स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, जैसे अभी जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, तो इसके बीच में हम जितने भी अपने सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं, चाहे उसमें आपका एक अकाउंट है या आपके 2, 4, 5 जितने भी आप सेविंग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, उन सभी अकाउंट्स में टोटल मिला के कैश में 10 लाख से ज्यादा डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर 10 लाख से ज्यादा डिपॉजिट होता है तो कहीं ना कहीं बैंक को इन्फॉर्म करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और उसमें कोशिश कीजिएगा कोई भी एक ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज्यादा की ना हो या 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा की ना हो, तो उनका टोटल मिला के और जो साल में 10 लाख नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसे भी होता है कि हम जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग में करंट अकाउंट ना खुलवा के अपनी ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट के थ्रू करते रहते हैं, और उसका 10 लाख से ज्यादा होने पे जब उसका नोटिस आता है, नोटिस भी फ्रेंड्स कई बारी तो 1 साल बाद या कई बारी तो 5 से 6 साल बाद जाके जब उसकी असेसमेंट होती है, जब नोटिस आता है। तो फ्रेंड्स, चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन जो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें जो सेकंड ट्रांजैक्शन है कि करंट अकाउंट में 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करना। तो फ्रेंड्स, ये भी है कि इसमें भी ध्यान रखना हमने, तो भी अपना बिजनेस का करंट अकाउंट है तो उसमें क्या है कि अगर आपका 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा होता है तो उसका आपको बिल्कुल एक एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। क्योंकि जब हमारे करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाती हैं तो कुछ टाइम बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है, तो उसमें भी हमें एक एक ट्रांजैक्शंस को बताना होता है कि उसमें क्लियर करना होता है कि ये पैसा कहाँ से आया था और किस किस चीज़ का, या तो अपनी आपकी ऑडिट होता है तो उसमें ऑडिट में सीए चेक कर लेता है सारा उसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके आपको रिकॉर्ड प्रॉपर बना के रखना चाहिए। क्योंकि जब नोटिस आता है तो उसका जवाब देने में आपको आसानी हो सकती है, नहीं तो बाद में आपको कहीं ना कहीं उसमें बहुत परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। तो उसे बचने के लिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें, किसी भी अपने करंट अकाउंट में भी पूरे कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट नहीं करना चाहिए, छोटी ट्रांजैक्शन हो या बड़ी ट्रांजैक्शन। और फ्रेंड्स, नंबर 3 ट्रांजैक्शन है कि 10 लाख से ज़्यादा की एफडी कराना। फ्रेंड्स, ये कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई जो कहीं से प्रॉपर्टी सेल हो गया, कोई भी पैसा आता, तो अगर आप बैंक में एफडी 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा की कराते हैं तो आपका बैंक उस चीज को भी रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो फ्रेंड्स, उससे बचने के लिए तो कोशिश कीजिए कि अपनी एफडी या तो छुट्टी करा लें या फिर उसको अगर आपकी कोई एफडी मैच्योर हुई है तो उसका आप प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। क्योंकि अगर जब भी नोटिस आएगा तो आपको नोटिस उसका जवाब देना पड़ेगा। तो उसमें अगर आप क्लैरिफाई कर देते हैं कि मेरी ये एफडी थी या पैसा यहाँ से आया था, तो उससे डरने की कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ तो इसमें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इन ट्रांजैक्शन से बचना, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद कोई ऐसा नहीं है कि किसी को डराना या वो करना या कि टैक्स चोरी से बढ़ावा देना। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये, इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आप में जागरूकता है, जिसमें कई बार क्या होता है कि जो लोग जिन्हें पता नहीं होता वो अनजाने में गलती कर बैठते हैं और बाद में उनसे उसका परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए ये जो वीडियो जागरूकता के लिए बनाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, और 4 ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट कार्ड का बिल पूरे साल के अंदर आपने 1 लाख से ज्यादा कैश में पे नहीं करना है। अब क्योंकि फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपका क्रेडिट कार्ड, देखो कई बार इनकम टैक्स जैसे आपकी जो रिटर्न है उनको कैसे चेक करता है कि आप सपोज किसी आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आप रिटर्न तो फाइल कर रहे हैं कि 2 से 3 लाख की, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करके उसकी ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं तो उससे भी इनकम टैक्स ट्रैक कर पाता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी इनकम को छुपा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो उसे पूरे साल के अंदर आपको 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट या अलग अलग ट्रांजैक्शन में कैश में पे नहीं करना। जो भी आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करें, कोशिश कीजिए कि वो ऑनलाइन या किसी बैंकिंग चैनल के माध्यम से ही करें या चेक के थ्रू हो सकता है। तो फ्रेंड्स, और जो 5th ट्रांजैक्शन है कि 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का डीडी इशू करवाना। तो फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए कि आप अपने पूरे साल के अंदर कोई भी
अगर डीडी 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का इशू कराते हैं तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखिए कि पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ की भी डिपार्टमेंट आपकी इनकम टैक्स को रिपोर्ट करता है कि इस अकाउंट से 10 लाख से ज़्यादा के डीडी इस फाइनेंशियल ईयर में बने हैं। तो फ्रेंड्स, उन चीज़ों का भी आपके पास पूरा जवाब होना चाहिए, अगर कल को नोटिस आए तो उसका हम जवाब देने में आसानी हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर नंबर 6 है कि जिसके अंदर आपको किस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना कि 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट, तो फ्रेंड्स आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी आपका जो अमाउंट है आपके सेविंग अकाउंट से जाता है, करंट अकाउंट से, तो आपके ना उसके पास पूरी डिटेल्स होनी चाहिए कि आपका पैसा कहाँ से आया था। क्योंकि ये जो आपकी शेयर मार्केट कंपनियां जो जिसमें ब्रोकरेज कंपनियां, तो ये सारे जो 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन होती है फाइनेंशियल, उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं और ये करना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, उससे भी बचने के लिए अपने पूरा हिसाब किताब बना के रखिए कि आपने पैसा कहाँ से आया और कितना प्रॉफिट हुआ जो जनरेट किया हो। कोशिश कीजिए कि अपने जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसमें प्रॉपर उसे शो करें। और फ्रेंड्स, नंबर 7 कि आप अगर जो पूरे साल के अंदर म्यूचुअल फंड में 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी भी आपको जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उन्हें बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होता है। तो उसी से बचने के लिए भी अपनी पूरी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखें और अपना आपके पास पूरा जवाब होना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आया था। क्योंकि जब 5 से 6 साल बाद जब उसे नोटिस का जवाब देना होता है तो कई बार याद नहीं होता, तो उसका अपना जब भी आप रिटर्न फाइल करें तो उसमें प्रॉपर उसकी डिटेल्स डाल दें, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपने रिटर्न में दिखाया शो किया तो नोटिस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, एक ट्रांजैक्शन है कि आपने पूरे साल के अंदर कोई भी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज नहीं करनी 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा की। अगर आप कोई कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो उसका आपके पास जैसे जो भी आप पेमेंट करते हैं या करेंसी एक्सचेंज किया तो उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो पेमेंट कहाँ से आई थी। क्योंकि अगर नोटिस आने पे उसका आपको सिर्फ जवाब देना होता है, बाकी इससे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि उसके कोई अगर आपके पास जवाब है तो आप जवाब बना के दे दीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को चेक करता है कि जिनका आपने रिटर्न में शो नहीं किए होते हैं। अगर रिटर्न में शो किया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और फ्रेंड्स, नंबर 9 कि आपने अपनी किसी भी प्रॉपर्टी में 30 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है या 30 लाख से ज़्यादा कोई आपने प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसके अंदर में आपने उसकी रिटर्न में उसे शो करना जरूरी होता है। अगर रिटर्न में शो नहीं करते हैं तो बाद में आपकी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी डिटेल्स भेज देता है। और तो उसके बाद में बैंक है जो अगर बैंक के थ्रू किया तो बैंक भी इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है, तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस आने का चांसेस होते हैं। तो उस फ्रेंड्स उससे बचने के लिए आप अपने रिटर्न में प्रॉपर शो करें कि जो आपने प्रॉपर्टी फाइनेंशियल ईयर में सेल या परचेज की है। और फ्रेंड, नंबर 10 कि कोई भी ऐसी कैश ट्रांजेक्शन 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा की कैश में नहीं करनी। जैसे सपोज कीजिए किसी बैंक के थ्रू या किसी नॉन बैंकिंग कंपनी में आपका कोई लोन है, आप उसे 2 लाख कैश डिपॉजिट करके प्रीपे कर देते हैं, या कोई ऐसा कि आपने गोल्ड परचेज किया है तो आपने किसी दुकान पे 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का सोना कैश में खरीदा है तो उसके भी उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होता है। तो फ्रेंड्स, उस चीज़ से बचने के लिए कि आप कोशिश कीजिए जो भी आप परचेज करें या कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से करें और या अपनी चेक के थ्रू हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये जो मैंने 10 ट्रांजेक्शन्स बताई हैं, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान में रखेंगे तो आपके पास बहुत नोटिस आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो अगर इनको आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो फ्रेंड्स आप नोटिस से नहीं आएगा और आप अपने कोई आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको 10 ट्रांजेक्शन बताई, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस आधार पे बता रहा हूँ, मैंने कहाँ से ये रिकॉर्ड। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कहीं से नहीं, आप देखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से जो वहाँ पे टेक्स्ट ट्यूटोरियल में बिल्कुल सारा क्लियरली बताया गया है। जैसे देखिए इसमें आपके ट्रांजेक्शन्स आप देख सकते हैं कि आप इसी तरीके से वहीं से मैंने सारे रिकॉर्ड निकाला है, जैसे वहीं से उठाया कि किन किन ट्रांजेक्शन्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है कि इस ट्यूटोरियल में बताया गया है कि अगर ये ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है या उसका जवाब मांग सकता है। अगर आपके पास आपके उन ट्रांजेक्शन्स का जवाब है तो आपको डरने की कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए कि अगर मुझे लगता है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके बहुत हेल्पफुल होगी, और अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जिससे आने वाली हमारी फर्दर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और अगर आप हमारी वीडियो को किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।